तो आज हम बात करेंगे अगर आपके केतु सप्तम भाव में है तो आपका जीवन साथी कैसा होगा। देखिए केतु अगर सप्तम भाव में है तो आपका जो जीवन साथी होगा वो कैसा भी हो लेकिन आपको कंपेटेबिलिटी के हिसाब से वो सही नहीं लगेगा, वो आपके अनुकूल नहीं होगा और आपको उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य लगेगी। अब केतु है तो आप जब भी अपना पार्टनर चुनेंगे तो कोई ना कोई गलती कर देंगे या प्रॉपर तरीके से आप किसी को चूज ना कर पाएँ या आप अपना स्टैंड ना ले पाएँ पार्टनर चूज करने को लेके, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब केतु सप्तम भाव में है तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो आपके विवाह से पहले सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक ठाक था, वो इतना स्पिरिचुअल नहीं था, लेकिन शादी के बाद स्थितियाँ काफ़ी तेज़ी से बदलती हैं और आपका जो रिलेशनशिप का इशू है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप बहुत ऐसा पार्टनर चुन लेते हैं जो मिस मैचिंग वाला होता है, यानी वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा, आप जैसी अपने पार्टनर से अपेक्षा करेंगे वो वैसा नहीं होगा या वो वैसा आपके साथ नहीं करेगा। इसके अलावा इस प्रकार के पार्टनर कई बार ट्रांसजेंडर भी देखे गए। शुरू में आपको ये पता नहीं लगता लेकिन मैरिज के बाद आपको पता लगता है। साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी स्पिरिचुअली फेमस हो सकता है, वो कोई स्पिरिचुअल कोई लीडर हो सकता है, कोई बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। साथ ही वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ आपकी मैरिज के बाद तेज़ी से बढ़ सकता है। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप का इशू तो क्रिएट करता ही है केतु, साथ में आपका जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगी और आपका और आपके पार्टनर का स्टैंडर्ड कभी भी मैच नहीं होगा। आपके और आपके पार्टनर की थिंकिंग कभी भी मैच नहीं होगी, जस्ट आप अपने पार्टनर के ऑपोजिट हो सकते हैं थिंकिंग में। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर आती है। तो केतु की जो स्थिति है, केतु की स्थिति बाद में जब आप मैरिज कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको रिलेशनशिप के इशू देती है, आपको उसके बाद डिटैचमेंट की तरफ लेकर जाती है। और अगर केतु बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है और सप्तम भाव पर आपके क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो निश्चित रूप से बाद में जाके आपका डिवोर्स भी होता है। लेकिन अकेला केतु अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये सेपरेशन वाली प्रॉब्लम ही देता है। इसके लिए आपको आपका ओवरऑल चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या आपको डिवोर्स की प्रॉब्लम भी आएगी। तो यहाँ पर कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि केतु है तो आपका जो पार्टनर है उसको ये पता नहीं होता है कि वो आपके साथ कैसे बिहेव करे, वो आपके साथ कैसे वो कम्युनिकेशन करे और आपकी डिमांड्स को वो समझ नहीं पाता, आप उसकी डिमांड्स को नहीं समझ पाते और वो आपको उतना सपोर्ट या उतना सहयोग नहीं दे पाता जितना आप उससे अपेक्षा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने फिर पार्टनर को लेके शिकायतें करते हैं, आपका पार्टनर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, पहले ही आपको पता नहीं था। तो आपका ये जो डिसीजन होता है सप्तम भाव को लेके, पार्टनर को लेके, काफ़ी ज़्यादा गलत निकलता है, बाद में आपको ये पता चलता है मैरिज के बाद। इसके अलावा आपका पार्टनर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली देखा जाए तो वो कोई पुजारी हो सकता है या वो बहुत ज़्यादा मोक्ष या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका नॉलेज रखने वाला, अध्यात्म का बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाला और जन्म और मरण यानी जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने वाला, इस प्रकार का पार्टनर हो सकता है। अब बात यह है कि आपके लगन में राहु होता है, लगन में राहु होने की वजह से आपको खुद से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, तो आप कभी कभी अपने पार्टनर की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते और पार्टनर के साथ आपके हमेशा कुछ ना कुछ बात को लेके इश्यू क्रिएट होते ही होते हैं। तो ये स्थिति आपकी मैरिज के बाद और ज़्यादा ख़राब होती जाती है और लास्ट में जाकर ये सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाती है या डिवोर्स में भी कन्वर्ट होती है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि आप ना तो ठीक तरह से अपने पार्टनर को छोड़ पाते हैं, ना ही आप उसके साथ रह पाते हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट करता है, आपको इमोशनली हर्ट होगा, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे अपनी मैरिड लाइफ को लेके। तो इस वजह से आप किसी को भी अगर चुनते हैं अपने पार्टनर के तौर पे तो आपको आपका सारा रिसर्च कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से, सोच समझ के, क्या पार्टनर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है और क्या कुछ आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पार्टनर चूज करना चाहिए जब भी आपका केतु सप्तम भाव में हो। और केतु सप्तम भाव में हो तो सेपरेशन जैसी आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आपको पहले से ही अलर्ट रहना आवश्यक है।